Good morning, students. We take fourth semester hydraulic machine, and we will discuss about the topic of von Karman momentum integral equation. Von Karman momentum इंटीग्रल इक्वेशन। ये एक मोमेंटम इक्वेशन है और वॉन करमान ने ये इक्वेशन दी थी और इस इक्वेशन से हम क्या निकाल रहे हैं, इस इक्वेशन से शियर फोर्स और ड्रैग फोर्स हम निकाल पाते हैं कुछ कैलकुलेशंस के लिए। और यहाँ पर इंटीग्रल नाम इसने क्यों रखा है, क्योंकि ये डबल इंटीग्रेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन मेथड से मोमेंटम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय द वॉन करमान के द्वारा दी हुई कुछ इक्वेशंस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस लेट अस कंसिडर दिस इज द बाउंड्री लेयर। ये आपके पास कोई प्लेट दी हुई है, कैपिटल यू वेलोसिटी से, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से कोई फ्लूइड एंटर करता है एंड दिस इज द बाउंड्री लेयर। ये आपकी बाउंड्री लेयर हो गई, यहाँ पर इसको बाउंड्री लेयर बोलेंगे। ये बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा हो गई एंड वी आर कंसिडर द स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट ऑफ प्लेट इज dx एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लीडिंग एज द डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट्री पार्ट एंड लीडिंग एज इज x। दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर x दी हुई है, लीडिंग एज से x डिस्टेंस पर एक स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट आपने कंसिडर किया है। उसके बाद जब एलिमेंट्री पार्ट हम लेते हैं तो AD यहाँ पर एंटरिंग फेस होगा, BC यहाँ पर लिविंग फेस होगा और अपर लेयर जो है आपकी CD पर क्या होगा आपको भी पता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर इस बाउंड्री कंडीशन में या इस बाउंड्री लेयर में जो वेलोसिटी होती है वो स्मॉल u होती है एंड और जो स्ट्रीम कंडीशन फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होती है जब बिफोर एंटरिंग द प्लेट तो वेलोसिटी होगी वो कैपिटल U होगी। तब अपर लेयर ऑफ द सरफेस, इसकी जो लेयर है बाउंड्री लेयर की अपर लेयर पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी रीच करती है 99% ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो वो जो रीच करेगी यहाँ पर वो वेलोसिटी वो कितनी होगी, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो लास्ट टाइम भी अपन ने बताया था 99% ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी या फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कैपिटल U। तो स्मॉल u की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल U के यहाँ पर इक्वल आ जाएगा एट द सरफेस CD। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं और ये चीज़ आपकी वॉन करमान मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर काम भी आएगी। आगे हम बात करें इसके अंदर, तो अब हमने क्या किया, एक शॉर्ट एलिमेंट्री पार्ट ले लिया इधर, यहाँ पर मतलब जो dx है जो आपने कंसिडर किया है एलिमेंट्री पार्ट इस पूरे फिगर का, वो यहाँ पर मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है कि ये हो गया कंप्लीट dx। ये AD फेस है, ये AD फेस हो गया, ये लिविंग फेस है CD, ये लिविंग फेस हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है ये डेल्टा यहाँ पर थिकनेस आ गया। उसके बाद ये वेलोसिटी प्रोफाइल है और वेलोसिटी प्रोफाइल से वी आर कंसिडरिंग द स्मॉल एलिमेंट्री थिकनेस एट dx पर एक स्मॉल एलिमेंट्री थिकनेस भी कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब डिस्टेंस dx ले रहे हो तो यहाँ पर जो थिकनेस होगी वो भी आपको एलिमेंट्री लेनी पड़ेगी। तो इसकी जो एलिमेंट्री थिकनेस है वो क्या है dy एंड y is the lower end portion of the plate and distance between the lower end portion of the plate and thickness of the boundary layer। बाउंड्री लेयर थिकनेस से ये बीच की डिस्टेंस आपकी y हो गई। यहाँ पर इस तरह से ये वेलोसिटी प्रोफाइल दिया हुआ है पूरी, और ये आपका जो अपर सरफेस का फेस है C2D, ये यहाँ पर मैंने ये ऊपर दिया हुआ है इस तरह से, ये मैंने यहाँ पर इसको बना दिया। ओके, अब आपको पता है कि शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन जो होगी वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस या ड्रैग फोर्स जो भी लगेगा यहाँ पर वो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ लोअर सरफेस पर शियर स्ट्रेस काउंटेबल होगा। तो ये डायग्राम कंप्लीटली आपका तैयार है। आगे हम बात करें इसके लिए, तो मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द फेस, स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन इसका। मास ऑफ फ्लूइड entering the face, mass of fluid entering the face, mass of fluid entering the face
क्या होगा भाई, मास एंट्रिंग फेस, एडी आपका एंट्रिंग फेस है यहाँ पर, और एडी जो एंट्रिंग फेस है उसमें साफ साफ लिखेंगे अपन यहाँ पर एंट्रिंग फेस एडी लिखोगे आप, ओके, थोड़ा ध्यान रखना, ये है अलग। क्या होगा, देखो लिमिट लग रही है आपकी 0 से लेके यहाँ पर डेल्टा थिकनेस, तो इस पूरी डेल्टा थिकनेस पर लगेगी लिमिट, और मास जो होता है वो तो यही होता है रो यू इंटू डी वाई, रो यू इंटू डी वाई, और लिमिट लग जाएगी 0 से लेके डेल्टा थिकनेस तक। तो मास एंट्रिंग एट दिस फेस 0 से लेके लैम्डा, ये जो आपका मास एंट्रिंग है, ये आपकी बाउंड्री लेयर है जो मेरा हाथ दिखाया गया है, इस बाउंड्री लेयर पर मास एंटर कितना हो रहा है, रो यू इंटू डी वाई। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मास ऑफ फ्लूइड लिविंग द फेस BC। अब फेस BC के लिए हम बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर मास ऑफ फ्लूइड लिविंग द फेस BC फेस के लिए कितना हो जाएगा, देयर आर सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड विल बी एडेड in the VC because there exists in small elementary part, rho u into dy plus there are some amount of mass of fluid, elementary mass, dy dx, rho u into dy इंटू डी एक्स। ये आपका कुछ परसेंटेज ऑफ मास है, कुछ सम अमाउंट ऑफ मास आपका इस फेस के अंदर रहता है, और जो लिविंग फेस होगा उसमें ये हमारा निकल के जाएगा। ये लिविंग फेस हो गया BC, ठीक है। अब हम बात करें तो मास ऑफ रेट एंटरिंग द फ्लूइड कंट्रोल थ्रू द सरफेस CD। अब जो सरफेस CD होगा, मतलब ये जो सरफेस CD है ना, इस सरफेस की बात कर रहे हैं, मास रेट ऑफ फ्लूइड द कंट्रोल वॉल्यूम थ्रू सरफेस CD, तो क्या हो जाएगा भाई, मास, ये मास रेट करना है इसको ना, क्योंकि डिस्चार्ज है, मास रेट का मतलब यहां पर है Q, डिस्चार्ज, ओके। मास रेट ऑफ फ्लूइड, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, CD के लिए जो मास रेट होगा, इसमें अंदर कितना आएगा भाई, बचा हुआ कितना होगा, AB लिविंग फेस माइनस एंटरिंग फेस, लिविंग फेस माइनस एंटरिंग फेस, मतलब कि BC में से आपने AC को माइनस कर दिया यहाँ पर, ठीक है। BC में से यहाँ पर आपने AD को माइनस कर दिया, AD को यहाँ पर माइनस कर दिया, तो जो आपका लिविंग फेस होगा इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, ये BC माइनस AD, तो ये बचेगा dy dx 0 से लेके लैम्डा रो u इंटू dy इंटू dx। ये आपका हो गया जो DC के अंदर जो मास आपका बचा हुआ है वो, ठीक है। द फ्लूइड इज एंटरिंग थ्रू DC विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। अब क्या है कि जो DC पर जो फ्लूइड की एंटरिंग हो रखी है वो इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मैंने कहा था मैक्सिमम वेलोसिटी रीच करेगा यहाँ पर, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कैपिटल U होगी। इसके लिए अब हम आगे बात करें तो सेम कंडीशन मोमेंटम के लिए होगी, हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द फेस, मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द फेस AD। अब इसमें मोमेंटम निकालेंगे, आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, 0 से लेके डेल्टा लिमिट लगा देंगे, रो u स्क्वायर हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी इंटू dy, रो u स्क्वायर dy आपका यहाँ पर आ जाएगा, है ना। सेम कंडीशन आपकी BC के लिए होगी, ठीक है, सेम पोजीशन या सेम कंडीशन यहाँ पर BC के लिए अप्लाई होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोमेंटम
कॉपी करके यहाँ पे मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूइड फॉर BC। BC के लिए क्या हो जाएगा, इसको कॉपी कर दो, U से मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। 0 से लेके डेल्टा रो U स्क्वायर dy प्लस dy/dx 0 से लेके डेल्टा रो U स्क्वायर dy इंटू dx, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके यहाँ पर निकल के आती है। नोट डाउन कीजिए इसको यहाँ तक कंप्लीट। अब एक पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे, इसके अंदर मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम भी आएगा, और किसके लिए आएगा मोमेंटम, आपका आएगा यहाँ पर डीसी के लिए। तो मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूइड थ्रू डीसी। देखो डीसी पर आपका जो मोमेंटम निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो एक बार देख लीजिए आप। डीसी पर मैंने जो मास निकाला था वो कितना था भाई, डीसी पर जो मैंने मास निकाला था वो एक्चुअल में ये था, है ना, वो ये वैल्यू थी आपके पास। डीसी पर जो मास की वैल्यू थी वो ये थी, वो मास इंटू वेलोसिटी करना है आपको। तो dy/dx इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके डेल्टा रो U इंटू dy, ये dx हो गया, ओके। अब ये तो हो गया मास डीसी के लिए, लेकिन आपको पता है मोमेंट की हम बात करेंगे उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये हो जाएगा कि आपको पता है कि डीसी पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसलिए मास इनटू वेलोसिटी आपका कैपिटल U होगा, ठीक है। आगे इसमें निकालते हैं अपन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको अंदर ले लेंगे, है ना, रो U इंटू dy हो जाएगा dy/dx। तो स्मॉल u इंटू कैपिटल U इंटू dy निकल के आ जाएगा टू dx, ठीक है। इतना कर दिया हमने। अब हम बात करें तो इससे मास ऑफ रेट ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम डीसी इन एक्स डायरेक्शन की हम बात कर चुके हैं, और ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, रेट ऑफ, इसको मिटा देते हैं, आगे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। देखो भाई कितना आएगा आपका टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, ये पूरा कंट्रोल वॉल्यूम है, इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा एंटरिंग फेस, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, एंटरिंग फेस आपका आ जाएगा यहाँ पे मोमेंटम, मैं लिखूंगा यहाँ पर, लिखिए आप, लिखिए मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूइड थ्रू BC, मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूइड थ्रू BC, तो फेस BC माइनस एंटरिंग फेस, लिविंग फेस माइनस एंटरिंग फेस क्या है, फेस हो गया ये मोमेंटम फेस AD, ठीक है, एंड माइनस अगेन ये भी आपका एंटर कर रहा है फ्लूइड डीसी की तरफ से, है ना, तो मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूइड डीसी माइनस फेस डीसी, ओके।
तो मोमेंटम रेट ऑफ डीसी। तो ये थोड़ी इक्वेशन ध्यान रखनी है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूइड थ्रू बीसी, मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूइड थ्रू एडी एंड मोमेंटम रेट ऑफ फ्लूइड थ्रू डीसी। ठीक, इन वैल्यूज को आपको बस पुट करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर डेल्टा रो स्मॉल यू स्क्वायर डी वाई, ये हो गई बीसी की स्मॉल रेट हो गई। इसके बाद हम एडी की बात करें तो एडी की रेट आ गई आपके पास प्लस, सॉरी बीसी की तो पूरी आएगी ना, हाँ इसी के साथ ही आएगा, जीरो से लेकर डेल्टा और डी वाई बाई डी एक्स आएगा पूरा कंप्लीटली, इसी के साथ है रो यू स्क्वायर इंटू डी वाई, ओके, इंटू डी एक्स। ये तो हो गया बीसी का, है ना पूरा। इसमें से अपन एडी माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे एडी को, तो एडी का जो हो जाएगा जीरो से लेकर डेल्टा रो यू स्क्वायर डी वाई, रो यू स्क्वायर डी वाई। और उसके बाद हम इसमें आगे सॉल्व करेंगे इसको, माइनस डीसी, तो डीसी का आपको दे ही रखा है सामने ये, डीसी को आपको यहाँ पर दे रखा है डी वाई वाई डी एक्स, जीरो से लेके डेल्टा रो वी यू कैपिटल वी डी वाई मल्टीप्लाई में डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक, सो नेक्स्ट डेरिवेशन, कंप्लीट ये डेरिवेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।